नमस्कार दोस्तों, आज है 17th ऑफ सितंबर और 17 सितंबर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल और उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूंगा पूरे ऑब्जेक्टिव तरीके से। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो वो थी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को, प्राइम मिनिस्टर की थ्रोन को या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को ज्यादा अथॉरिटेटिव और ज्यादा डिसाइसिव बनाना। दोस्तों, 2014 से पहले, यानी हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 1990 से लेकर 2014 तक हमारे देश में कोलिशन गवर्नमेंट्स का दौर रहा और कोलिशन गवर्नमेंट्स को मनमोहन सिंह ने, यानी हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर लेट मनमोहन सिंह ने परिभाषित करते हुए कहा था कि कोलिशन कंपल्जन्स ऑलवेज आर देयर टू इन्फ्लुएंस हिज गवर्नेंस, यानी गठबंधन की मजबूरियां उनकी गवर्नेंस और उनके प्रशासनिक निर्णयों पर हमेशा प्रभाव डालती हैं। दोस्तों, इस कोलिशन कंपल्जन की वजह से या गठबंधन की मजबूरियों की वजह से कई बार हमें पॉलिटिकल करप्शन के अलग अलग एपिसोड्स भी देखने को मिले, लेकिन 2014 के बाद हमने एक फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट पाई और फुल्ली डिसाइसिव और अथॉरिटेटिव एक लीडर हमारे देश को मिला, जिससे प्रधानमंत्री पद की गरिमा में पहले की तुलना में कई गुना इजाफा हुआ। दोस्तों, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल की कही जा सकती है वो है आर्टिकल 370 को एबॉलिश करना। आर्टिकल 370 को एबॉलिश करना एक क्रांतिकारी कदम था। दोस्तों, यद्यपि कश्मीर का इंटीग्रेशन इंडियन यूनियन में 1948 में हो चुका था, 1947 में हो चुका था, लेकिन कश्मीर का एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन भारत में नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों, आज कश्मीर में आर्टिकल 370 एबॉलिश किए हुए करीब करीब 5 वर्ष हो चुके हैं और कश्मीर में जिस प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिस प्रकार का पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर आज कश्मीर में है, हम उसको देखकर इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आर्टिकल 370 का एक बहुत ही दूरदर्शी और क्रांतिकारी कदम भारत के प्रधानमंत्री ने उठाया। इसे साहसिक भी कहना पड़ेगा, दूरदर्शी, क्रांतिकारी और साहसिक कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उठाए। दोस्तों, तीसरी सबसे जो महत्वपूर्ण और बड़ी ही शानदार उपलब्धि प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में थी वो ये रही कि भारत में वेलफेयर स्कीम्स या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर पहले की तुलना में ज्यादा सुधरा है। दोस्तों, 1990 के दशक में हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एक भाषण देते हुए कहा था कि यदि हम ऊपर से 100 रुपए तक आए तो नीचे पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 रुपए पहुंच पाता है, यानी 85% से ज्यादा पैसा जो है वो भ्रष्टाचार या करप्शन में लिप्त हो जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते से ही एक बहुत ही विजनरी कदम उठाया और वो था जैम ट्रिनिटी का, जनधन, आधार और मोबाइल का। दोस्तों, इस तीनों जैम ट्रिनिटी के ट्रायोलॉजी से हमारे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ जिससे बेनिफिशरीज का, वेलफेयर स्कीम्स की बेनिफिशरीज का एक बेटर आइडेंटिफिकेशन शुरू हुआ और स्कीम्स की बेटर टारगेटिंग शुरू हुई, जिसकी वजह से लास्ट माइल डिलीवरी इंप्रूव हुई और हमारी वेलफेयर स्कीम्स का एक इंक्लूसिव इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। उसको चौथी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस पूरे के पूरे कार्यकाल में थी वो थी हमारी इकोनॉमी को ज्यादा डिजिटल बनाना। दोस्तों, 2020 में प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहा करते थे हमें आपदा को अवसर में बदलना है और 2020 के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने हमारी इकोनॉमी को एक डिजिटल इकोनॉमी में तब्दील किया, यानी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय इकोनॉमी एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हुई। आज हमारी डिजिटल इकोनॉमी $1 ट्रिलियन के आसपास है और ढेर सारा जॉब क्रिएशन, सोशल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हमारे देश में इसी डिजिटल इकोनॉमी की वजह से हो रहा है। दोस्तों, भारत के एक विकसित भारत बनने की इस परिकल्पना को डिजिटल इकोनॉमी ही बेटर तरीके से साकार कर सकती है। डिजिटल इकोनॉमी ने न केवल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया बल्कि सोशल एम्पावरमेंट भी हमारे देश में किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के कुछ दूसरे अगर उपलब्धियों के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री जी का अगला सबसे बड़ा उपलब्धि था वो था फूड सिक्योरिटी का एक बहुत ही शानदार नेटवर्क बिछाना। दोस्तों, फूड सिक्योरिटी का एक बेहतर नेटवर्क यानी
करीब करीब 80 करोड़ लोगों को भारत आज की डेट में 5 केजी राशन मुफ्त में प्रोवाइड कर रहा है। 80 करोड़ लोगों को रोजगार खाना प्रदान करना, भोजन प्रदान करना पूरे विश्व की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम है और ये बहुत ही दक्षता पूर्वक यानी कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ हमारे देश में दोस्तों चलती है। इसके अलावा दोस्तों दो ऐसे कार्यक्रम थे, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान, जिसे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सबसे ज्यादा सफल कार्यक्रमों में हम कह सकते हैं। दोस्तों जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में होती है और जब दो जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी उस वक्त भारत में सिर्फ 3.2 करोड़ लोगों के पास टैप कनेक्शन या वाटर कनेक्शन हुआ करता था। लेकिन आज जल जीवन मिशन को इंप्लीमेंट हुए करीब करीब 5 साल से ज्यादा हो चुका है और आज भारत में तकरीबन 20 करोड़ लोगों के घर में टैप वाटर कनेक्शन है। दोस्तों ये टैप वाटर कनेक्शन किसी भी रूरल सोसाइटी के लिए उसके सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का फाउंडेशन है। इसने ना केवल एक सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया बल्कि रूरल सोसाइटीज में जाकर काफी हद तक जेंडर जस्टिस और जेंडर एम्पावरमेंट भी इंश्योर किया। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का एक और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और वो थी आयुष्मान भारत योजना। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना ने भारत में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को पहले की तुलना में काफी हद तक रिड्यूस कर दिया है। दोस्तों इस योजना के शुरू होने से पहले यानी 2018 से पहले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भारत में 64% हुआ करता था, लेकिन आज भारत का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस होकर के 45 और 46 के आसपास पहुंच चुका है। यद्यपि हम मान सकते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बाकी देशों की तुलना में आज भी भारत का बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आयुष्मान भारत योजना के तहत हुआ है, जिसमें 5 करोड़ परिवारों को और करीब करीब 42 करोड़ लोगों को अभी तक इसका लाभ प्राप्त हो चुका है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन में भारत को ODF प्लस ODF ओपन डेफिकेशन फ्री करना, थोड़ा काट कर देना भाई, है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री करना, हाइजीन को एक बिहेवियर का पार्ट बनाना प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बहुत ही विजनरी सोच का पार्ट था, जिसकी वजह से भारत आज अधिकतर गांव भारत के आज ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। दोस्तों इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रिन्यूएबल एनर्जी पर पुश रहा है, खासतौर से पिछले 5 वर्षों में, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आई या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बढ़ाया या फिर जिस प्रकार से इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, इन सभी चीजों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत को एक लीडिंग ग्लोबल स्टेज पर भारत को एक लीडिंग रोल दे पाए हैं। आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सतत विकास के लक्ष्यों को लगातार न केवल प्राप्त कर रहा है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल स्टेज पर आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बहुत ही वोकल और अग्रणी आवाज है। दोस्तों अगर हम बात करें विदेश नीति की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उनकी विदेश नीति भी खासी चर्चा में रही और हम इसे काफी हद तक एक सफल विदेश नीति कह सकते हैं। दोस्तों इस विदेश नीति में एक शब्द बड़ा चर्चा में रहा, वो था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जिस प्रकार से भारत क्वाड को भी क्वाड का सदस्य भी रहा और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भी रहा, जिस प्रकार भारत ब्रिक्स का सदस्य भी रहा और भारत यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के साथ भी एक बहुत मित्रवत व्यवहार बनाकर रखा। तो भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के इस प्रिंसिपल ने कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के बीच में एक बहुत शानदार संतुलन मेंटेन किया है। जयशंकर साहब और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की एक नई फॉरेन पॉलिसी पूरे विश्व के सामने रख रहा है, जहां भारत ने कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के बीच में एक बैलेंसिंग रोल प्ले किया है और भारत को विश्व में एक हाईली होस्टाइल और कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक संतुलन और बैलेंस बनाने का काम विश्व में कर रहा है। दोस्तों ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कुछ सफल विदेश नीति कुछ सफल अचीवमेंट्स थे। इसके अलावा अगर कोई और अचीवमेंट्स आपके दिमाग में हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं दोस्तों।